आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग PHP MySQL को एक Ubuntu VPS में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से MySQL अलॉन्ग विद PHP एक बहुत ही पावरफुल डेटाबेस हो सकता है आपकी डेली कोडिंग एप्लीकेशंस के लिए। हम लोग सबसे पहले एक नैनोड बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग इंस्टॉल करेंगे PHP MyAdmin को और देखेंगे कि किस तरह से PHP MyAdmin को यूज किया जाता है और किस तरह से डेटा बहुत ही इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऐड किया जा सकता है PHP MyAdmin के अंदर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो है मैं लॉगिन करने वाला हूँ अपने लिनोड अकाउंट में। अगर आप लोगों ने अभी तक लिनोड अकाउंट नहीं बनाया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को अगर एक्सेस करते हो तो आप लोगों को $100 60 डे क्रेडिट मिलता है लिनोड यूज करने के लिए फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो आप उसको ट्राई आउट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूंगा, इसके बाद लिनोड पर क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर Ubuntu 22 सेलेक्ट करूंगा। तो Ubuntu 22.04 LTS, इसके बाद मैं रीजन में मुंबई सेलेक्ट करूंगा क्योंकि वो सबसे पास है। शेयर्ड CPU में नैनोड सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये सबसे छोटा VPS है जो मैं बना सकता हूँ। इसके बाद मैं स्क्रॉल करूंगा और एक रूट पासवर्ड चुन लूंगा और ये करने के बाद सिंपली मैं क्रिएट लिनोड पर क्लिक करूंगा और ये करने के बाद मैं वेट करूंगा इस लिनोड के प्रोविजन होने का, यानी कि अभी रिसोर्सेज वगैरह लोकेट हो रही हैं मेरे लिनोड के लिए। और जैसे ये प्रोविज़न हो जाएगा इसके बाद मैं इस लिनोड में लॉगिन करूँगा। तो मैं रेडी कर लेता हूँ उस चीज़ को भी। तो मैं इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ और ये जो चीज़ है इसे कॉपी करूँगा और इसके बाद अपना पासवर्ड डालूंगा। ठीक है, तो ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा और जैसे ही ये प्रोविज़न हो जाएगा तो मैं इस लिनोड में SSH कर पाऊँगा। अब हम PHP MyAdmin इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे apt अपडेट, उसके बाद हम लोग PHP MyAdmin को इंस्टॉल करेंगे। आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि सब काम कैसे किया जाता है, एक बार ये प्रोविज़न हो जाए बस। तो थोड़ी देर के बाद ये हमारी मशीन प्रोविज़न हो चुकी है। मैं यहाँ पर जल्दी से अपना जो पासवर्ड है वो डालूंगा यस लिखने के बाद और मैंने यहाँ पर पासवर्ड अपना डाल दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। और अब यहाँ पर मैं इस मशीन के अंदर आ चुका हूँ। बाय द वे गाइस, मैं यहाँ पर सबसे पहले apt अपडेट लिखता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो पैकेज इंडेक्स है वो अपडेट हो जाएगी। मैंने सारे कमांड्स जो कि मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ मैंने यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं और मैं सारे ऐड करता जाऊँगा कमांड्स जो भी मैं रन करता जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सबसे पहले क्या करूँगा, Apache 2 इंस्टॉल करूँगा। Apache 2 एक सर्वर होता है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं PHP MyAdmin सर्व करने के लिए। तो मैं इस कमांड को पेस्ट करके y एंटर मारूंगा और जैसे मैं y एंटर मारूंगा ये इंस्टॉल हो जाएगा। y एंटर हमें कंफर्मेशन के लिए मारना होता है। वो पूछता है कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, येस या नो। तो y आप करोगे तो येस होता है उसका मतलब। अपाचे हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। फिर हम इसको अलाउ कर देंगे UFW से जो हमारी फायरवॉल है उससे, और इसके बाद हम SQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे जो कि MySQL हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा। और ये मुझसे पूछेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, येस मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड फाइनली मैं क्या करूँगा, ये करने के बाद एक क्वेरी चलाऊँगा MySQL रन करने के बाद। तो इसके बाद जो मैं रन करने वाला हूँ वो है MySQL। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ उसके कंप्लीट होने का। और मैंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा ब्लॉग नहीं लिखा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग लिखा था और मैंने आपको ब्लॉग का लिंक दिया था और आप लोगों ने कहा था कि यार ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, सिर्फ कमांड्स दे दो हम वीडियो फॉलो कर लेंगे। तो इसलिए मैं इस बार कमांड्स देने वाला हूँ आप लोग को सिर्फ, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ वीडियो के ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। एंड वरना मैं जिस्ट में डाल दूंगा, गिटहब जिस्ट में। ठीक है, और यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ और आप जैसे कि देख सकते हो ये ऑलमोस्ट डन है। कम ऑन हो गया ये। इसके बाद हम SQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे और ये कह रहा है भाई साहब इंस्टॉल है ऑलरेडी। अब यहाँ पर मैं जल्दी से MySQL रन करूँगा। तो MySQL, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक कमांड चलाऊँगा। मैं कहूँगा कि भाई जो रूट वाला यूज़र है ना उसको पासवर्ड से आइडेंटिफाई करो, जिससे कि क्या होगा, अब मैं पासवर्ड यूज़ करके रूट पर से लॉगिन कर सकता हूँ अपने MySQL में। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, रीज़न बताता हूँ। पासवर्ड सेफ नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो ये VPS डिलीट कर दूंगा, जस्ट आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और हम इसके बाद एग्जिट करेंगे। और अब आप यहाँ पर देखो कि जैसे ही मैं ये रन करूँगा कमांड तो PHP और सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे, लिब अपाचे PHP 2 और ये सारी के सारे जो मॉड्यूल्स हैं, Apache 2 mod PHP जो कि Apache 2 का मॉड होता है PHP के लिए, और फिर PHP MySQL ये हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो रहा है। इसके बाद हम PHP MyAdmin को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पर कॉपी करूँगा कमांड को, वेट कर रहा हूँ ये सबके फिनिश होने का। और ये लेटेस्ट वर्जन PHP का इंस्टॉल कर रहा है 8.1। और ये करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और y एंटर में जैसे ही करूँगा, वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है PHP MyAdmin जो है।
और मैं इसके कंप्लीट होने का इंतज़ार करता हूँ, थोड़ा ये टाइम लेने वाला है और फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है प्लीज़ चूज़ द वेब सर्वर दैट शुड बी ऑटोमेटिकली कन्फिगर्ड। तो मैं स्पेस दबाऊंगा तो अपाचे 2 सेलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्टार आ गया, जैसे ही मैंने स्पेस दबाया और एंटर दबाऊंगा तो ये ओके हो जाएगा। जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये करने से आपका जो अपाचे 2 है वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाएगा। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जैसे ही ये हो जाएगा, मैं माई सीक्वल ना रन करके ये वाला कमांड इस बार रन करूँगा, क्योंकि ये वाला कमांड रन करने से मैं और यहाँ पर ये कह रहा है कॉन्फ़िगर डेटाबेस फॉर PHP MyAdmin DB कॉन्फ़िग कॉमन। यस, अब ये कह रहा है कि भाई साहब पासवर्ड चुन लीजिए, कंफर्म करवा दीजिए पासवर्ड। लो जी, कंफर्म भी करा दिया। अब इसके बाद हम माई सीक्वल में लॉगिन करेंगे, भी सब कुछ जैसे ही चल जाएगा और ये हो गया। अब मैं यहाँ पर ये रन करूँगा। भी मुझसे कह रहा है भाई साहब पासवर्ड बताइए। पासवर्ड हमारा पासवर्ड था पासवर्ड, बहुत ही सिंपल सा पासवर्ड मैंने रखा। आप लोग मत रखना इतना सिंपल पासवर्ड, ठीक है। ये हम करने के बाद माई सीक्वल में लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद हम MB स्ट्रिंग नाम का जो मॉड हमने इंस्टॉल किया था उसको इनेबल करेंगे। तो उसको इनेबल करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एग्जिट करूँगा, क्योंकि मैं माई सीक्वल के अंदर था। इसके बाद मैं ये कमांड रन करूँगा, sudo सर्वर अपाचे 2 रीस्टार्ट, जो कि अपाचे 2 को sudo सर्विस। और अपाचे 2 जैसे ही रीस्टार्ट हो जाएगा मेरा, वैसे ही मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं अपने इस IP पे जाऊँगा और /php myadmin में जाऊँगा। तो नई टैब में आकर मैं यहाँ पर PHP myadmin पे जाऊँगा। अभी मुझसे लॉगिन मांगेगा, तो यूज़र नेम में मैं लिखूँगा रूट और पासवर्ड में मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा। तो मैंने जो पासवर्ड था PASSWORD वो डाल दिया। और ये मुझसे कह भी रहा है कि भाई साहब ये कैसा पासवर्ड चूज़ किया हुआ है आपने, क्या मजाक चल रही है यहाँ पे। तो यार ये मैंने बस ऐसी सर्वर बनाया हुआ है, आप लोग एक अच्छा पासवर्ड चुनना। मैंने क्यों नहीं चुना अच्छा पासवर्ड? बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था एक वीडियो में, मैंने बड़ा सिंपल सा पासवर्ड चुना था, क्योंकि यार मेरे लिए ट्यूटोरियल बनाना ईजी हो जाता है। अगर मैं PASSWORD डालूंगा, मशीन तो मैं वैसे भी डिलीट करने वाला हूँ, तो मैं सिंपल ही रख लेता हूँ पासवर्ड, अपने लिए थोड़ा टाइम और एनर्जी बचा लेता हूँ। अब आप देखो इसका इंटरफेस काफ़ी बढ़िया है। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है कि आप लोग यहाँ पर डेटाबेसेस में जाकर सारे डेटाबेसेस देख सकते हैं। एक नया डेटाबेस बनाने के लिए मान लो मैं हैरी नाम से एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, क्रिएट कर दूंगा। एक टेबल बना सकता हूँ, मान लो मैं टेबल का नाम रखना चाहता हूँ नेम्स, ठीक है, या फ्रेंड्स और गो। तो 5 कॉलम वाली यहाँ पर टेबल बन गई। सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर मान लो मैं लिखता हूँ नेम, फिर मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईमेल, फिर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन लिखा मैंने, इसको मैं varchar चुन लेता हूँ, नेम को टेक्स्ट, ये इंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेंथ वगैरह इसकी दे सकता हूँ कि भाई 23 कैरेक्टर्स का ये हो, 23 कैरेक्टर्स का ईमेल हो। और ये सब करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर सकते हो और ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। आप प्राइमरी की भी बना सकते हो सीरियल नंबर को, तो मैं यहाँ पर चेंज करके इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर सकता हूँ और प्राइमरी की बना सकता हूँ। तो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया इसको, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स, ये SQL क्वेरी चली। मैं अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ डेटा तो यहाँ से कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा मान लो रोहन, और मैंने ईमेल लिखा rohandas@gmail.com, ठीक है। और फ़ोन नंबर मैं डालता हूँ, ये फ़ोन नंबर है रोहन का 1234567890। उसे कॉल मत करना प्लीज़, डिस्टर्ब हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये नंबर है उसका व्हाट्सएप का। मैं गो पर क्लिक करूँगा और जैसे ही गो पर क्लिक करूँगा ये क्वेरी चलाई हमारे SQL सर्वर ने, ठीक है। ये नंबर एक्सपोज हो चुका है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और ब्राउज पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये नंबर आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं नेम में लिख देता हूँ मान लो दिव्या, ठीक है। मैंने दिव्या लिखा, ईमेल divya@divyamail.com, ये दिव्या का ईमेल है। और दिव्या का फ़ोन नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग प्लीज़ इसका कुछ मिसयूज़ मत करना नंबर का। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ नंबर, ये नंबर है 238908908990, ये नंबर है दिव्या का। गो कर देता हूँ और ये यहाँ पर, ओह मैंने गलती कर दी, 0 नहीं है नंबर में, हाँ भूल गया था मैं भी। एक्चुअली कह रहा है कि भाई इतना बड़ा नंबर मत डालो, ये क्या मजाक चल रहा है। तो मैंने ये नंबर डाल दिया, अभी चेंज करवा दिया मैंने दिव्या का नंबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये क्वेरी चली और यहाँ पर जो डेटा है वो पहुँच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोहन का नंबर, दिव्या का नंबर आ गया। मैं इस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ सारी रोज़ को ऑब्वियसली सेलेक्ट करके। और यहाँ पर चेक ऑल का ऑप्शन भी होता है, तो अगर आपके पास बहुत सारी रोज़ हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा को। और यहाँ पर आप
गो पर जैसे क्लिक करोगे तो ये एज सीक्वल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो एज CSV एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ पर CSV चुन सकते हो, ठीक है। गो यहाँ पर कर दिया मैंने और आप यहाँ देख सकते हो friends.csv खुल जाएगी, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ CSV के खुलने का। आप देख सकते हो, आप चाहो तो इसको एक्सेल से भी खोल सकते हो। मैंने फॉर सम रीज़न दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ मैं CSV व्यू करने के लिए, थोड़ा जल्दी खुल जाती है, डेटा व्यू करने में ईजी होता है मुझे। कुल मिला के बात ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि SQL क्वेरी क्या चली इंसर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि किस तरह से काम कर रही हैं। क्वेरी वगैरह आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हो। कंसोल भी एक्सेस कर सकते हो आप लोग चाहो तो, यहाँ पर SQL क्वेरीज वगैरह चला सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक नए यूज़र बना सकते हो PHP माई एडमिन के लिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर पूरा खाली कर सकते हो, जितना भी आपका डेटा है उसको ड्रॉप कर सकते हो डेटाबेस को, या डिलीट कर सकते हो, टेबल को ट्रंकेट कर सकते हो। ट्रंकेट मतलब आपकी टेबल एम्प्टी हो जाएगी, और अगर आप ड्रॉप करोगे तो डिलीट ही हो जाएगी टेबल। तो ट्रंकेट करूँगा तो सारा डेटा उड़ जाएगा उसमें से। आप देखो अभी मैं ब्राउज पे जाऊँगा तो ये उड़ चुका है सारा डेटा। तो कुल मिलाकर PHP माई एडमिन एक बहुत अच्छा इंटरफेस है, काफ़ी बढ़िया यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। SQL यूज़ करके आपका डेटा यहाँ पर दिखता रहता है कि भाई कौन सा यूज़र है, किसने क्या किया, ये सब चीज़ें आपके सामने होती हैं। और MySQL अपने आप में काफ़ी बढ़िया डेटाबेस भी है। अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो, यहाँ पर एक एग्जांपल देकर। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो नॉट लाइक, और ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं इसमें दिए हुए हैं, नॉट बिटवीन, बिटवीन, इन, नॉट इन, ये सब आप दे सकते हो। और फाइनली आप जैसे ही गो करोगे ये क्वेरी आप लोगों को जनरेट करके देगा कि कौन सी क्वेरी इसने रन करी है, आप देख पाओगे। तो कौन सी क्वेरी रन करी है आप यहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पर एक अच्छे से क्राइटेरिया बनाकर फिल्टर्स वगैरह लगाओगे तो आपको एक अच्छी क्वेरी ये देगा। आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो कि कर सकते हो। तो इसको आप लोग एक्सप्लोर करें खुद से, कैसा लगा आप लोगों को ये, और क्या आप लोग इसको यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।